देखिए, एक जो है हम लोग जो है स्टडी कर रहे थे और आपको जो है एक फॉर्मूला जो है मैं बताता हूँ, उसको याद कर लेना। ठीक है, ये फॉर्मूला है रोड्रिगेज फॉर्मूला। ठीक है, रोड्रिगेज फॉर्मूला ये आपको याद करना पड़ेगा। रोड्रिगेज फॉर्मूला, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? हाँ सर, आ रही है। देखिए, ये है रोड्रिगेज फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जो है थोड़ा सा आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला का स्टेटमेंट जो है दिया हुआ है, इसका प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला आपको जो है जरूर चाहिए। एच एन एक्स इज इक्वल टू -1 का पावर n e टू द पावर x स्क्वायर और डी एन e टू द पावर x स्क्वायर, या इसी चीज e टू द पावर -x स्क्वायर, यहां माइनस है, e टू द पावर -x स्क्वायर, या इसी चीज को जो है ध्यान रखना। और करके मैं लिख देता हूं कि दूसरे तरीके से भी ऐसा लिखा जा सकता है। ये एच एन एक्स इज इक्वल टू -1 का पावर n, e को एक्सपोनेंशियल e एक्स पी और ब्रैकेट में x स्क्वायर लिख सकता है। और यहाँ dn का मतलब है कि n टाइम डिफरेंशिएशन, तो इसको dn अपॉन dx का पावर n भी लिख सकते हैं। और फिर जो है यहाँ पर ब्रैकेट में e एक्स पी ई टू दी पावर -x स्क्वायर, ये आपका जो है फॉर्मूला है रोड्रिगेज फॉर्मूला। अब यदि आपको जो है रोड्रिगेज फॉर्मूला को आप याद कर लोगे तो इसी से हर्माइट पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट किए जाते हैं। आपसे जो है एग्जाम में पूछ सकता है कि फाइंड द फर्स्ट हर्माइट पॉलिनोमियल, या फाइंड द सेकंड हर्माइट पॉलिनोमियल, या फाइंड द थर्ड हर्माइट पॉलिनोमियल। तो मैं आपको जो है 2-3 हर्माइट पॉलिनोमियल जो है आज बनाना बताता हूं, और आप लोग जो है जरूर कम से कम 5 जो है हर्माइट के पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द फिफ्थ हर्माइट पॉलिनोमियल, तो ये आपको जो है निकालने आना चाहिए। क्लियर? क्लियर है मेरी आवाज? हाँ सर। तो देखिएगा, ये जो है हम लोग इसी को लेकर के और इसी से हम लोग जो है फाइंड आउट करेंगे। तो आप देखिए जो है मैं आपको निकालने जा रहा हूं। आपको जो है क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन आएगा फाइंड द हर्माइट पॉलिनोमियल, फाइंड द हर्माइट पॉलिनोमियल। नोट कर लिया? यस। अब ये देखिए, आपको स्टार्ट कैसे करना है ये समझिए। सबसे पहले जो है आप यहां पर लिखेंगे कि वी नो दैट बाय रोड्रिगेज फॉर्मूला। ये जो है वी नो दैट करके जो है ये फॉर्मूला आप नोट करेंगे। और आपको जो है फर्स्ट जो है हर्माइट पॉलिनोमियल जब निकालना होगा तो आपको जो है निकालना पड़ेगा n की वैल्यू 0 रखोगे। n की वैल्यू 0 रखोगे तो फर्स्ट निकलेगा, n की वैल्यू 1 रखोगे तो सेकंड निकलेगा, 2 रखोगे तो थर्ड निकलेगा। तो हम पहला निकाल रहे हैं n की वैल्यू 0 रख करके, तो ये हो जाएगा हमारा h0x इज इक्वल टू, यहां देखिए -1 का पावर 0 e टू दी पावर x स्क्वायर, और ये dn का मतलब जो है आपको जो है ऐसे भी मैंने बताया d का पावर n अपॉन का d x का पावर n, एक ही बात हुआ। तो n की वैल्यू जब 0 रखोगे तो d का पावर 0 अपॉन d, ये देखिए d का पावर 0 अपॉन d x का पावर 0, और ये हो जाएगा e टू दी पावर -x स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे
तो -1 का पावर 0 कितना होगा? 0 नहीं, किसी भी दुनिया का किसी भी 1 1 1 तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, किसी के ऊपर भी पावर जो है यदि जो है आपके पास में 0 होती है तो उसकी वैल्यू जो है हमेशा 1 होती है। ये चीज को ध्यान रखिए। तो ये आपको वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू का e टू दी पावर x स्क्वायर। और ये देखिए ये भी जो है d का पावर 0 अपॉन dx का पावर 0 है तो इसकी वैल्यू हो गई 1। तो केवल आपको यहां से ये मिलेगा e टू दी पावर माइनस x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1 इंटू ये दोनों का बेस सेम है तो पावर जो है ऐड हो जाएंगे। तो आपके पास में क्या हो जाएगा 1 इंटू ई टू दी पावर 0 और e टू दी पावर 0 की वैल्यू भी होती है 1। तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो दिस इज कॉल्ड फॉर फर्स्ट जो है हर्माइट पॉलिनोमियल। ठीक है, लिख लेना विच इज कॉल्ड फर्स्ट हर्माइट पॉलिनोमियल। हो गया? हो गया बेटा, लिख लिया? आप लोग की आवाज नहीं आ रही है, थोड़ी आवाज बोलिए। यस सर। चलिए सेकंड जो है हर्माइट पॉलिनोमियल हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो n की वैल्यू को जो है आपको जो है 1 रखना है। ठीक है, तो जब n की वैल्यू आप जब 1 रखोगे तो देखिए क्या निकल जाएगा आपके पास में एट द पॉइंट n इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा आपका h1x इज इक्वल टू माइनस का पावर 1 इंटू e टू दी पावर x स्क्वायर। और ये d n की वैल्यू 1 हो गया तो d बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर माइनस का x स्क्वायर। अब ये -1 का पावर 1 माइनस हो जाएगा तो माइनस e टू दी पावर x स्क्वायर। और e टू दी पावर माइनस x स्क्वायर को जो है डिफरेंशिएट कर दोगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा आयुष? e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस 2x। अपॉन नहीं होता, अपॉन इंटीग्रेशन में होता है। पहले पूरी पावर आ जाएगी माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, और e टू दी पावर ये सॉरी e टू दी पावर x स्क्वायर। आप जो है माइनस x स्क्वायर को t पुट कर लो तो e टू दी पावर जो है t हो जाएगा। e टू दी पावर t का तो वही रहता है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा e टू दी पावर माइनस x स्क्वायर। अब जो पावर है उसको ब्रैकेट में उसका निकालो तो माइनस तो पहले से है और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो गया प्लस। तो मैं जो है 2 को बाहर करता हूं, ये हो गया 2x e टू दी पावर। इन दोनों का पावर जो है जब जुड़ेगा तो आपके पास में जो है कितना आ जाएगा, इन दोनों का पावर जब जोड़ोगे तो 0 बन जाएगा। तो आपके पास में जो है केवल 2x इंटू 1 यानी आपको कितना आ गया रिजल्ट 2x। क्लियर है? ये आपको जो है निकल गया सेकंड जो है आपको हर्माइट पॉलिनोमियल। ये हो गया आपको सेकंड हर्माइट पॉलिनोमियल। ठीक है, हो गया बेटा? सर चलिए अब मैं आपको मतलब सेकंड हर्माइट पॉलिनोमियल जो है आगे आपको h1x इज इक्वल टू 2x। अब आपको जो है मैं थर्ड वाला निकाल करके बताता हूं। देखिए टफ होता जाएगा। ठीक है, अब एट द पॉइंट n इज इक्वल टू 2 को निकालते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास h2x इज इक्वल टू -1 का पावर 2 e का पावर x स्क्वायर इंटू का ये हो जाएगा d2 अपॉन का dx स्क्वायर
इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो -1 का पावर -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 1 इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर। अब यहां देखो d2 अपॉन dx स्क्वायर है, यानी इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। तो हाँ एक सर, काम क्लियर है। करते हैं अपन लोग, एक जो है डी बाई डी एक्स को छोड़ देते हैं और ब्रैकेट में जो है लिख देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए एक डी बाई डी एक्स को हमने बाहर रखा, तो अब इसको हमने सॉल्व किया तो ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स, और ये डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर ये अपन ने यहाँ डिफरेंशिएट किया हुआ है फर्स्ट जो है हर्माइट पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो वो इसको जो है इसका रिजल्ट निकालिए, नहीं डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, अब यहां से जो है 2 को कॉमन ले लीजिए, तो ये आपके पास में ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर 2 को कॉमन ले लिया है, और ये हो गया आपको डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर माइनस को भी बाहर में कर दूं, माइनस भी बाहर कर लीजिए -2, तो यहाँ पे आपके पास में एक हो गया x इंटू ई टू दी पावर माइनस का एक्स स्क्वायर। इसको फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो अब ये दो फंक्शन बन गया, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। आप डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस का 2 ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, और ये देखिए फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए x को छोड़ दिया, ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस का 2x प्लस, अब आप ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा आपके पास में 1। अब इसको हमें सॉल्व करना है, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए ब्रैकेट में दोनों में से ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन ले लीजिए, तो माइनस का 2 यहाँ है ई एक्स स्क्वायर और कॉमन आ गया ई टू दी पावर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ब्रैकेट में आपको क्या मिला माइनस का 2x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का यहाँ बचा 1। अब यहां से e टू दी पावर x स्क्वायर और e टू दी पावर माइनस x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये जो माइनस है अंदर भेज दीजिए, तो आप माइनस को अंदर भेजेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 और ये प्लस हो जाएगा यानी 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा -1। तो ये आपका जो है निकल गया सेकंड हर्माइट पॉलिनोमियल। सर थोड़ा माइक उधर, थोड़ा क्या कैमरा घुमा दीजिए सर उधर। अच्छा, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ सर दिख रहा। तो मैंने आपको सेकंड हर्माइट पॉलिनोमियल निकाल दिया, नोट कर लिया? कर लिया नोट। चलिए अब आते हैं थर्ड हर्माइट पॉलिनोमियल निकालते हैं। अब देखिए थर्ड को हम लोग निकालने जा रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे टफ होता जाएगा, कम से कम 5 जो है पॉलिनोमियल आपको जो है आना चाहिए निकालने। तो अब हम जो है निकालने जा रहे हैं एट द पॉइंट n = 3, यानी थर्ड हर्माइट पॉलिनोमियल। थर्ड हर्माइट पॉलिनोमियल हम निकालने जा रहे हैं, n की वैल्यू n = 3 फोर्थ पॉलिनोमियल होगा ना? फोर्थ होगा, हाँ, n की वैल्यू 0 फर्स्ट हो गया, n की वैल्यू 1 जो है सेकंड हो गया, 2 वाला थर्ड हो गया, हाँ फोर्थ वाला। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा h3x, ठीक है, = -1 का पावर 3 e(x²) और d³ अपॉन का dx³ और e टू दी पावर माइनस का x²। अब यहाँ पर ये -1 का पावर जो है 3 है, तो ये तो निगेटिव ही आएगा,
तो ये आपके पास में माइनस ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखो 3 बार इसको डिफरेंशिएट करना है, तो एक एक करके हम लोग करेंगे, एक एक करके। पहले हम 2 को छोड़ देते हैं, यानी d2 अपॉन का dx स्क्वायर को हमने छोड़ दिया, तो यहाँ को हमने ले लिया d बाई dx। अब e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर और d2 अपॉन का dx स्क्वायर, और इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। ठीक है, यही आएगा ना। आप लोग की आवाज नहीं आ रही बेटा? हाँ सर यही आएगा। अब देखो इसमें से -2 को कॉमन ले लो, तो ये 2 फंक्शन जो है अंदर बन जाएगा। -2 को कॉमन ले लिया, -2 e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा d2 अपॉन का dx स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया x इंटू e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग इसको जो है 2 फंक्शन बना करके फिर जो है जैसे यहाँ पर हम लोगों ने किया है वैसे ही जो है उसको 2 फंक्शन बना करके हम लोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब 2 फंक्शन बना करके करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक जो है यहाँ d अपॉन का dx रहने दो, एक को डिफरेंशिएट करो तो 2 फंक्शन हो गया। तो फिर वही फर्स्ट फंक्शन यानी ये हो गया, इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, प्लस फिर जो है e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ा और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1। अब इसको जो है पहले सॉल्व कर लो, तो जब सॉल्व करोगे तो माइनस का 2 e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर और d बाई dx को रहने दीजिए, और इसमें से कॉमन ले लीजिए e टू दी पावर माइनस x। तो आपने e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, -2x स्क्वायर प्लस 1 -2x स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, ये हो गया आपको। अब ये जो है फिर 2 फंक्शन बन गया, आपको जो है ये अगेन जो है 2 फंक्शन बन गया। अब इस 2 फंक्शन को जो है फिर बाई प्रोडक्ट फार्मूला लगाइए। तो जैसे आपने बाई प्रोडक्ट फार्मूला लगाया तो आपके पास में माइनस का 2 e टू दी पावर माइनस e टू दी पावर प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस नहीं है, e टू दी पावर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जो है 2 फंक्शन, तो एक जो है फंक्शन जो है e टू दी पावर एक्स वाला हो गया, और एक ये पूरा का पूरा जो है ब्रैकेट वाला हो गया। तो यदि मैं e टू दी पावर x को फर्स्ट मान लूं तो इसको हमने छोड़ दिया, तो ब्रैकेट वाले को डिफरेंशिएशन करो, -2x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, माइनस का 4x, और प्लस 1 का हो गया 0, यानी ये बन गया। ठीक है, प्लस अब ब्रैकेट वाले को आप छोड़ दीजिए, तो ब्रैकेट को छोड़ा तो माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 1 को छोड़ा, और e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का हो गया 2x। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लो। एक काम करो, पूरे फंक्शन में से आप e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो आपको जो है माइनस का 2 e टू दी पावर एक्स स्क्वायर और e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 4x, और यहाँ पर जो है आपको जो ब्रैकेट है उसमें -2x का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा आपको जो है 4x³ और माइनस का 2x। अब इसको आप सॉल्व कर लो, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 2 और यहाँ हो जाएगा 4x³ माइनस का 6x हो जाएगा।
चाहो तो दोनों में से जो है 2 को कॉमन ले लो, माइनस केवल की -2 कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 3x माइनस का 2x क्यूब। x को भी कॉमन ले सकते हो आप, यदि आप x को कॉमन लोगे तो यह हो जाएगा 4x और 3 माइनस 2x स्क्वायर। सो दिस इज कॉल्ड फोर्थ जो है हर्माइट पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है सर। हाँ, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। चलिए नोट कर लीजिए, नोट हो जाए तो बताइएगा, फिर अपन फिफ्थ निकालेंगे। इसी प्रकार में एक और निकालते हैं, 5 को निकाल करके देखते हैं, फिर आप 5 कम से कम निकलना चाहिए। सर ये जो लेफ्ट साइड में तीसरी जो लाइन है उसमें -2 जब बाहर निकालेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, वहां पे शायद माइनस दिख नहीं रहा मुझे। नहीं, माइनस 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 केवल 2 को मैंने बाहर निकाला है। हाँ सर, तो उसके ऊपर पहले से एक माइनस था तो सर वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा, पहले से भी माइनस है? हाँ सर। हाँ, पहले से भी माइनस है, यस। तो पहले से यहाँ माइनस है, ठीक कह रहे हो। तो माइनस का 2x लिया तो ये प्लस हो जाएगा, वेरी गुड। यहाँ पर प्लस हो जाएगा, कोई बात नहीं, करेक्शन कर लो, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब फाइनल में हाँ, अब यहाँ चेंज कर रहे हैं हम लोग। तो अब एक काम करो, ये माइनस का 4x, माइनस का 4x और ये जो है 4, ये ठीक है। तो यहाँ पे हमारा, यहाँ से चेंज कर दो केवल, यहाँ से केवल वही चीज आ रहा है, माइनस केवल लास्ट में कर देते। हाँ ठीक है, जहां से भी करना हो। ये आपको जो है 4x क्यूब माइनस का 6x और इसमें से जो है 2x को कॉमन ले लो तो 4x और ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस का 3, ठीक है, यही आएगा ना? हाँ सर। आप इसको जो है मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको यदि भेजना चाहोगे तो ये हो जाएगा 8x का पावर 4, यहाँ स्क्वायर होगा तो आपको जो है 8x क्यूब और माइनस का ये हो जाएगा 12x, ऐसा भी लिख सकते हो। हो गया बेटा? हाँ सर। अब देखो, आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स भी मैं बताता हूं। जैसे आपने यहां तक निकाला, ये हो गया आपको फोर्थ जो है हर्माइट। अब आपको जैसे n की वैल्यू जो है 4 पर निकालना है, ये देखिए, जब आपको n की वैल्यू 4 पर निकालना है तो यहाँ आपको हो जाएगा कितना, 4, और यहाँ हो जाएगा आपको पावर 4। अब आप एक काम करो, यहाँ आसान बनाने के लिए क्या करो कि बाहर में केवल एक dy/dx को रखो और अंदर में जो है 3 dy/dx को भेज दो। समझ में आ रहा है आयुष? हाँ सर। तो अंदर में 3 dy/dx को भेजने से फायदा ये होगा कि n की वैल्यू 3 वाले पे हम लोगों ने ये रिजल्ट निकाल रखा है। ये रिजल्ट निकला है क्या? रिजल्ट नहीं नहीं, ये रिजल्ट नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि यह रिजल्ट कब e की पावर -x² बस करना पड़ेगा। हाँ, ये भी जो है, ये भी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद रिजल्ट आया हुआ है ना, तो पूरा का पूरा ही निकालना पड़ेगा अपने को।
चलो अब देखते हैं उसको, ठीक है। एक एक करके ही निकालो आप, बेटर ये रहेगा एक एक करके। यानी यहाँ पर बाहर में ही 3 रखो, बाहर में 3 रखो, अंदर में dy dx एक ही बार रखो। तो आपने जो है यहाँ पर जो है आपने एक बार डिफरेंशिएट किया तो आपको जो है ये आ गया, और यहाँ पर पावर जो है आपकी 4 हो जाएगी, तो ये वैल्यू आपको पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है d क्यूब और अपॉन का dx क्यूब हो जाएगा, और यहाँ से हमने कॉमन ले लिया -2, तो यहाँ हो जाएगा -2। अब यहाँ से जो है डिफरेंशिएशन जब करोगे तो ये देखिए एक जो है d2 यानी पावर 3 है, एक बार डिफरेंशिएट हम लोग करने जा रहे हैं, तो एक बार हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हमारा रिजल्ट जो है ये आया हुआ है, ठीक है। और ये हमारे पास में d2 अपॉन का dx स्क्वायर हो गया। अब इसको आप डिफरेंशिएट करो, देखो कितना आता है, -2 ठीक है। आवाज आ रही मेरी? हाँ सर आ रही। हाँ, तो अब ये देखिए ये आपके पास में -2 e टू दी पावर x स्क्वायर, और ये जो है हम लोगों ने निकाला है d2 अपॉन, अब इसको निकालना है तो d2 अपॉन का dx स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोगों ने निकाल रखा है, ये तो हम लिखे नीचे लिखे ही है, बट डायरेक्ट करो, एक dy dx को रखो यहाँ, एक dy dx को। अब यहाँ पर बाई पार्ट फॉर्मूला लगा दो तो वही हो जाएगा आपके पास फर्स्ट फंक्शन, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, -4x हो जाएगा, प्लस फिर जो है आप ब्रैकेट वाले को छोड़ दीजिए, -4 -2x स्क्वायर प्लस 1, और e टू दी पावर -x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, e टू दी पावर -x स्क्वायर, और माइनस का ये हो जाएगा 2x। अब यहाँ से e टू दी पावर -x स्क्वायर को कॉमन ले लो पहले, तो ये हो जाएगा 2ex स्क्वायर, और ये d अपॉन का dx, और यहाँ से कॉमन लिया e टू दी पावर -x स्क्वायर, तो अपने को क्या मिलेगा वो देखिए, -4x मिलेगा, और ये जो है 2x का इसमें मल्टीप्लाई करो तो +4x क्यूब मिलेगा, और जो है फिर माइनस का तुम्हें 2x मिलेगा। इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा -2x स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा d बाई dx, और ये हमारा बन गया 4x क्यूब -6x। अब इसको जो है फिर एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसमें e टू दी पावर x जो है छोड़ दिया हमने, ये e टू दी पावर का -x स्क्वायर। आवाज आ रही है बेटा आयुष? आ रही सर। अब देखो इसको फिर जो है दो फंक्शन बना करके डिफरेंशिएट करो, तो आपको जो है -2 e टू दी पावर x स्क्वायर, और यहाँ देखिए e टू दी पावर x स्क्वायर को छोड़ दिया, ब्रैकेट को डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर -6, फिर जो है प्लस ब्रैकेट को छोड़ दिया यानी 4x क्यूब -6x छोड़ दिया, और e टू दी पावर -x स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर लिया। अब e टू दी पावर -x स्क्वायर अब दोनों में से कॉमन है, ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 e टू दी पावर x स्क्वायर, और जैसे कॉमन लोगे तो e टू दी पावर -x स्क्वायर ये भी आ गया। अब देखो क्या क्या बच रहा है, 12x स्क्वायर -6, और यहाँ पर माइनस के 2x को अंदर भेज दो तो ये हो जाएगा -8x का पावर 4 और प्लस का 12x स्क्वायर, तो यहाँ प्लस का 12, यहाँ भी प्लस का 12 है, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो -2, और ये हो जाएगा आपके पास में माइनस, जो सबसे हाईएस्ट पावर है उसको पहले लिख रहा हूं, तो -8x का पावर 4 प्लस का 24x स्क्वायर,
और माइनस का हो जाएगा 6। अब चाहो तो देख लो कोई क्या कॉमन हो सकता है, माइनस का 2 कॉमन ले लो, माइनस का 2 कॉमन लेना है तो ले सकते हो। तो माइनस का 2 कॉमन लोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है प्लस हो जाएगा तो 2 कॉमन लिया तो 4x का पावर 4, और यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो माइनस का 12x स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस का 3। तो ये आपके पास में ये रिजल्ट आ गया आपके पास में 5th जो है हर्माइट पॉलिनोमियल। इट इज क्लियर? नोट कर लिया बेटा? हाँ सर, बस कर रहे हैं। हाँ कर लो, फिर बता देना मेरे को। सर हल्का सा कैमरा शिफ्ट कर दीजिए राइट साइड थोड़ा सा। ओके हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है बेटा? हाँ सर, ठीक है। सर मैं लिख रहा हूँ सर। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया बेटा? हो गया सर। हो गया। तो इस प्रकार से आपसे जो है एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है, आपसे पूछ लेगा कि 4th जो है हर्माइट पॉलिनोमियल निकालिए। तो आपको यदि रोड्रिगेज का फॉर्मूला याद है तो 4th का मतलब n इक्वल टू 3, ध्यान रखना। फर्स्ट का मतलब n इक्वल टू 0, सेकेंड का मतलब n इक्वल टू 1, थर्ड का मतलब n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 2, फोर्थ का n इक्वल टू 3, और पांचवे का n इक्वल टू 4। तो इस प्रकार से जो है हम हायर टर्म के भी हर्माइट पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज क्लियर? यस सर। तो आपकी जो ये वाली जो टॉपिक थी हर्माइट, ये मैंने कंप्लीट कर दिया, और आप इसमें जो है इसी को जो है 2-3 और जो है निकाल करके हर्माइट देखिएगा। एक और निकाल लीजिएगा, n की वैल्यू 5 के ऊपर भी निकाल लीजिएगा, और फिर जो है हम आपको जो है अगला जो क्वेश्चन, अगली जो टॉपिक हम लेंगे वो हम कल के क्लास में फिर पढ़ेंगे। ठीक है? ओके। ठीक है। अभी कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं? आज सोमेश्वर नहीं जुड़े हैं ना? हाँ सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है ना, फिर कल मिलते हैं। ओके।